Good morning students, welcome in maths class. Today we are going to do worksheet 3 of unit 4 fractional numbers. Our question 1 is arrange the following in ascending order. हमको कुछ फ्रैक्शनल नंबर दे रखे हैं, इन सभी फ्रैक्शनल नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स हमने सबसे पहले सबसे छोटा फ्रैक्शनल नंबर, देन बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा फ्रैक्शनल नंबर राइट करना है. तो यहाँ पर हमको कैसे पता चलेगा विच फ्रैक्शनल नंबर इज़ स्मॉलर एंड विच इज़ ग्रेटर और ग्रेटेस्ट. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन नंबर्स का कंपैरिजन ही करेंगे, जैसा हमने लास्ट क्लास में वर्कशीट 2 में किया था. वहाँ हमने टू फ्रैक्शनल नंबर्स का कंपैरिजन किया था, ये हम 4 नंबर्स का हम कंपैरिजन करेंगे. तो सेम वही प्रोसीजर है कि यहाँ पर पहले हम सभी का डिनोमिनेटर चेक करेंगे. सभी का डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, यानी कि इनको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे. और उसके लिए क्या करना होता है, इनका एलसीएम लेना होता है डिनोमिनेटर्स का. तो अब यहाँ पर हमारे पास 4 डिनोमिनेटर्स हैं, तो हम 4 के 4 डिनोमिनेटर्स 4 नंबर्स का एलसीएम लेंगे, 2, 6, 4 एंड 8. तो हम राइट हैंड साइड पर सबसे पहले वही प्रोसीजर है कि हम सबसे पहले फर्स्ट प्राइम नंबर से चेक करेंगे क्या फर्स्ट प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स हैं यहाँ पर, या फर्स्ट प्राइम नंबर की टेबल के नंबर हैं. तो फर्स्ट प्राइम नंबर इज़ 2. 2 की टेबल में 2 कब आ रहा है, 1 पर आ रहा है. देन कोमा 6 कब आता है, 3 पर. 4 भी आ रहा है 2 की टेबल में 2 पर. देन 8 भी 2 की टेबल में आता है 4 पर. तो यहाँ पे हम आंसर लिखते जाएंगे और फिर से चेक करेंगे क्या 1, 3, 2, 4 इन चारों में से कोई नंबर 2 की टेबल का है. यस, 2 और 4 2 की टेबल के हैं. तो हम अगेन प्राइम नंबर जो है वो 2 लेंगे और 1 और 3 एज इट इज़. 2 की टेबल में 2 कब आ रहा है, 1 पर. 4 कब आ रहा है, 2 पर. अब यहाँ पे फिर से देखेंगे कि अभी भी 2 की टेबल का नंबर यहाँ पे लास्ट रह रहा है, तो हम फिर से 2 ले लेंगे. 1, 3, 1 ये एज इट इज़, और 2 की टेबल में 2 कब आता है, 1 पर. अब लास्ट हमारे पास एक सिंगल डिजिट रह गया 3, जो कि 3 की ही टेबल में आएगा. तो 1, 1, 1 एंड 1. 3 की टेबल में 3 कब आ रहा है, 1 पर. तुम्हारा एलसीएम क्या रहेगा यहाँ पर, एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3. इन चारों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24 इज़ द एलसीएम. अब हम क्या करेंगे, एक बड़ी लाइन लगाएंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, 24. तो जैसे हम लास्ट वर्कशीट में किया था कि हम 24 को सभी डिनोमिनेटर से, जिन डिनोमिनेटर से हमने ये एलसीएम फाइंड आउट किया था 24, तो 24 को उन सभी डिनोमिनेटर से हम स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 इनसे डिवाइड करेंगे. तो सबसे पहले 24 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से. तो 2 की टेबल में सबसे पहले 2 1 इज़ 2, देन 2 2 ज़ार 4. आवर आंसर इज़ 12. और 12 को हम अब मल्टीप्लाई करेंगे, जो 2 का न्यूमरेटर है 5. तो 12 5 ज़ार 60. देन कम टू द नेक्स्ट. अब है 24 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 6 से. तो 6 की टेबल में 24 कब आ रहा है, 6 4 ज़ार 24. तो 4 को अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 से. 4 1 इज़ 4. अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 24 को हम 4 से डिवाइड करेंगे. नेक्स्ट डिनोमिनेटर इज़ 4. तो 24 को हम 4 से डिवाइड करेंगे. तो 4 6 ज़ार 24. तो 6 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, बोलिए, यस, 3 से. तो 6 3 ज़ार 18. अब 24 को किससे डिवाइड करना है, यस, 8 से. 8 की टेबल में कब आ रहा है, 24. 8 3 ज़ार 24. अब हमने किसको मल्टीप्लाई करना है, 3 और 3 को. यस, 3 3 ज़ार 9. सभी को क्लियर हो गया बच्चे से. अब हम देखेंगे हमारे पास जो ऊपर न्यूमरेटर्स आए हैं, यहाँ पर हमने सभी को लाइक फ्रैक्शन बना दिया. सभी का डिनोमिनेटर कॉमन है 24. 60 बाय 24, 4 बाय 24, 18 बाय 24 एंड 9 बाय 24. ये क्योंकि हमने जो बड़ी लाइन लगाई है, इट मीन्स, और हमने एक ही डिनोमिनेटर लिख दिया, इट मीन्स 24 सभी का डिनोमिनेटर है. और ये कैसे फ्रैक्शन बन गए हैं, लाइक फ्रैक्शन. तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर सभी न्यूमरेटर्स को चेक करेंगे विच वन इज़ स्मॉलर, क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है. तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 4, देन 9, देन 18, आफ्टर लास्ट में हम क्या लिखेंगे, 60.
और नीचे इनका एक ही जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो 24 लिखेंगे। अब आप देखोगे 4 किसके लिए स्टैंड करता है, 1/6, देन 9, 9 3/8, नेक्स्ट इज 18, 18 स्टैंड्स फॉर 3/4, एंड लास्ट वन इज 60, 60 स्टैंड्स फॉर 5/2। तो ये हमारा आंसर है। हमने इन सभी फ्रैक्शनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दिया है। नेक्स्ट है पार्ट सी। जो बी पार्ट है मैंने बीच में से स्किप कर दिया है, ये बी पार्ट आप खुद से करोगे। तो हम ए, सी और डी पार्ट क्लास में करेंगे अब, और बी पार्ट आपने खुद से ट्राई करना है। तो सी पार्ट है 11/15, 9/5, 13/10 एंड 7/20। इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें इन सब के डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, इन सभी फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन सभी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमने 15, 5, 10 एंड 20 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट आवर प्राइम नंबर इज़ 2। क्या हमको 2 की टेबल के कुछ नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, 2 5s are 10 एंड 2 10s are 20। तो हम फर्स्ट प्राइम नंबर से अपना फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। 15 और 5 2 की टेबल में नहीं आते तो एज इट इज़ लिख देंगे। 10 5 पर आता है तो 5, और 20 10 पर आता है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, अभी भी 2 की टेबल का नंबर है हमारे पास, हम फिर से यहाँ 2 से करेंगे। 15 5 एंड 5 एज इट इज़, एंड 10 जो है 2 की टेबल में कब आता है, 5 पर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम अपना नेक्स्ट जो है 2 की टेबल के नंबर्स यहाँ पे कोई भी नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 3। क्या 3 की टेबल का नंबर है, यस 15। 3 की टेबल में 15 कब आता है, 5 पर। नेक्स्ट 5 नहीं आता तो हम सभी नंबर एज इट इज़ लिख देंगे। अब 3 के टेबल के नंबर्स भी नहीं है तो हमारे पास ये सभी 5 जो है 5 की टेबल में ही आएंगे। देन 5 1 इज़ 5, 5 1 इज़ 5 एंड 1 इज़ 5। तो हमारा एलसीएम क्या रहेगा यहाँ पर, एलसीएम इज़ इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 5। तो हमारा एलसीएम क्या है, 2 2 4, 4 3 12 एंड 12 5 60। तो हम सबका इन सब का कॉमन डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 60। तो हम अब क्या करेंगे कि 60 को जैसे हम पहले से करते आ रहे थे कि सभी डिनोमिनेटर से, जिन सब का हमने एलसीएम फाइंड आउट किया था, उन सभी डिनोमिनेटर से 60 को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 60 को हम 15 से डिवाइड करेंगे। तो 15 की टेबल में 60 कब आता है, जल्दी से देखिए, यस 4 पर। 15 4s are 60। तो हम 4 को क्या करेंगे, यस 11 से मल्टीप्लाई। 11 4s are 44। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करेंगे, 60 को किससे डिवाइड करेंगे, गुड 5 से। 5 1 इज़ 5, 5 2s are 10, आवर आंसर इज़ 12। अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, शाबाश 9 से। 12 9s are 108। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 60 को 10 से डिवाइड करेंगे। तो 10 की टेबल में 10 6s are 60। अब 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से। 13 6s are यस 78। अब है 60 को हम 20 से डिवाइड करेंगे। तो 20 3s are 60। तो 3 7s are 21। अब हमारे पास जो नुमरेटर्स आ गए हैं 44, 108, 78 एंड 21। अब हम इन नंबर्स को हमने जो है असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो सबसे पहले 21, देन 44, नेक्स्ट इज़ 78 एंड लास्ट वन इज़ 108। और इन सब का कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, 60। अब 21 स्टैंड्स फॉर 7/20 एंड 44 स्टैंड्स फॉर 11/15, 78 स्टैंड्स फॉर 13/10 एंड 108 स्टैंड्स फॉर 9/5। तो सबसे पहले हमने सबसे छोटा फ्रैक्शन है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो ये हमारा आंसर है, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दिया है। तो अब बी पार्ट जो हमने बीच में स्किप किया था वो आप खुद से करोगे। नेक्स्ट डी पार्ट है 1 1/2, 11/6,
3 2/5 एंड 7/3। यहाँ पर हमको कुछ मिक्स नंबर भी दे दिए, तो इन 2 मिक्स नंबर को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 2 1 इज़ 2 एंड 1 3/2, 11/6। नेक्स्ट 5 3 ज़ार 15, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें 2 प्लस करेंगे। 5 3 ज़ार 15 एंड 2 17/5, नेक्स्ट 7/3। अब हम ये हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर्स आ गए। अब इन सभी फ्रैक्शनल नंबर के हम डिनोमिनेटर देखेंगे, सभी के डिफरेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 2 6 5 एंड 3। तो यहाँ पर 2 की टेबल के नंबर्स हैं हमारे पास, ये 1 पर आता है एंड 6 जो है वो 3 पर आता है। तो अब नेक्स्ट जो है 2 की टेबल का कोई भी नंबर नहीं है यहाँ पर, तो हम किससे करेंगे, अब 3 से डिवाइड करेंगे। 3 की टेबल में 3 कब आ रहा है, 1 पर, देन 5 नहीं आता, तो 5 एज इट इज़ लिख देंगे। 5 की टेबल का नंबर है, तो अब हमारे पास सभी 1 बन गए, तो हमारा एलसीएम क्या रहेगा, अब एलसीएम इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 3 ज़ार 6, 6 5 ज़ार 30। अब इन सभी का कॉमन एलसीएम हमारे पास क्या आया, 30 आ गया। तो हम फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि 30 को इन सभी डिनोमिनेटर से टर्न बाय टर्न जो है 1 बाय 1 हम डिवाइड करेंगे। 30 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 इज़ 2, देन 2 5 ज़ार 10, आवर आंसर इज़ 15। 15 3 ज़ार 45। नेक्स्ट 30 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 की टेबल में कब आता है, 6 5 ज़ार 30। तो जो 5 आंसर आया उसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 5 ज़ार 55। नेक्स्ट अब हम 30 को किससे करेंगे, यस 5 से। 30 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 6 ज़ार 30। तो अब हम 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 17 से। 17 6 ज़ार 102। सभी को आता है 17 का टेबल, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 102। अब हम 30 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 10 ज़ार 30। अब हम 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 10 ज़ार 70। अब हमारे पास जो न्यूमरेटर्स आए हैं, इन सभी न्यूमरेटर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा 45, देन 55, नेक्स्ट 70 और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, 102। और सभी का डिनोमिनेटर क्या है, 30। 45 स्टैंड्स फॉर, हम ये लिखेंगे जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है, 1 1/2। 55 स्टैंड्स फॉर 11/6 एंड 70 स्टैंड्स फॉर 7/3 एंड 102 स्टैंड्स फॉर 3 2/5। तो इन सभी को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, ये हमारा आंसर है। तो हमने इसका पार्ट डी भी कर लिया है, ए सी एंड डी पार्ट किए हैं, तो इसका बी पार्ट जो है वो आप खुद से करोगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी हमने लास्ट जो है असेंडिंग ऑर्डर किया था, अब उसका बिल्कुल अपोजिट क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमने पहले छोटा नंबर लिखा था, देन बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर लिखा था। अब हम उसका अपोजिट करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा फ्रैक्शनल नंबर, देन छोटा, फिर छोटा और लास्ट में सबसे छोटा फ्रैक्शनल नंबर राइट करेंगे। तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसीजर है। हम देखेंगे जितने भी यहाँ पर फ्रैक्शनल नंबर दिए हुए हैं सभी का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इनका एलसीएम। 10 15 6 एंड 30। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर 2 की टेबल्स के नंबर हैं, तो 2 की टेबल में 10 आ रहा है 5 पर। 2 की टेबल में 15 नहीं आता, तो एज इट इज़ 6 कब आता है, 3 पर। और 30 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 30 2 से कब डिवाइड होगा, 15 पर। 15 2 ज़ार 30। अब हम देखेंगे यहाँ पे 2 की टेबल का कोई भी नंबर नहीं रहा, यहाँ पर 3 की टेबल के नंबर हैं, तो 5 नहीं आता 3 की टेबल में, 5 एज इट इज़। 15 कब आ रहा है, 3 5 ज़ार 15, 3 1 इज़ 3 एंड देन 3 5 ज़ार 15। अब हम फिर से देखेंगे कि ये सभी नंबर्स जो हैं 5 की टेबल्स के हैं। 5 1 इज़ 5, 1 एंड 5 1 इज़ 5। हमारा एलसीएम क्या रहेगा यहाँ पर, एलसीएम इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 3 ज़ार 6 एंड 6 5 ज़ार 30। तो अब हम यहाँ पर एलसीएम 30 लेंगे
और वही प्रोसीजर है, सबसे पहले 30 को 10 से डिवाइड करेंगे। 10 की टेबल में 30 कब आ रहा है, 10 3 ज़ार 30, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ार 9। अब फिर 30 को किससे डिवाइड करेंगे, 15 से। 15 2 ज़ार 30, तो जो आंसर आया 2 उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 ज़ार 40। अब हम 30 को किससे डिवाइड करेंगे, 6 से। 6 5 ज़ार 30 एंड 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ार 25। अब हम 30 को ही 30 से डिवाइड करेंगे, तो 31 इज़ 30, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो 1 1 इज़ 1। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। अब क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर 25, देन 14 एंड नेक्स्ट इज़ 9 एंड लास्ट वन इज़ 1। तो ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दिया, और इनका सबका कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, 30। तो 25 स्टैंड्स फॉर 5/6 एंड 14 is 7/15 and 9 3/10 and 1 stands for 1/30। तो अब हमने इन सभी फ्रैक्शनल नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दिया है, और ये हमारा क्या है, आंसर है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन 2 का भी सी पार्ट करेंगे, बी पार्ट आप खुद से करोगे। तो यहाँ आप देखोगे 9/20, 2/10, 7/50 एंड 1/100। इन सबको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले इन सभी के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो इन सब का हम एलसीएम लेंगे सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए। तो 20, 10, 50 और 100। तो आप देखोगे सभी का वंस प्लेस जो है वो 0 है, इट मीन्स सभी नंबर्स 2 से डिविजिबल है, 2 की टेबल में आएंगे। तो 2 10 ज़ार 20, 2 5 ज़ार 10, 25 2 ज़ार 50, इसी तरह से 50 2 ज़ार 100 होता है, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। अब अगेन हम देखेंगे ये 2 नंबर्स जो हैं 10 और 50, इनका वंस प्लेस 0 है, तो ये फिर से 2 की टेबल में जाएगा। 2 5 ज़ार 10, 5 एज इट इज़, 25 भी एज इट इज़, और 50 कब आ रहा है 2 की टेबल में, 25 पर। अब आप देखोगे कि क्या 3 की टेबल का जो नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर है, जो 3 है उसकी टेबल का कोई नंबर है। 3 की टेबल में 25 नहीं आता, 3 8 ज़ार 24 होता है। तो ये सभी नंबर्स जो हैं हम अब 5 की टेबल में आएंगे। 5 1 इज़ 5, 5 1 इज़ 5, 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25। अगेन जो है हमारे पास 2 5 रह गए, वो 5 की टेबल के हैं। तो 5 1 इज़ 5, 5 1 इज़ 5। तो हमारा एलसीएम क्या रह जाएगा यहाँ पर, एलसीएम इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20 एंड 25 ज़ार 100। तो आर एलसीएम इज़ 100। तो यहाँ हम एक बड़ा लाइन लगाएंगे और सबका कॉमन एलसीएम क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर 100। तो अब 100 को सबसे पहले किससे डिवाइड करना है हमने, 20 से। तो 20 5 ज़ार 100, तो जो आंसर आया 5 5 9 ज़ार 45। अब 100 को हमने किससे डिवाइड करना है, 10 से। 10 10 ज़ार 100, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 10 2 ज़ार 20। अब नेक्स्ट जो है हम 100 को किससे डिवाइड करेंगे, 50 से। तो 50 की टेबल में 100 कब आता है, 50 2 ज़ार 100, और 2 को 2 7 ज़ार 14 लिखेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जो है 100 को 100 से ही डिवाइड करेंगे, तो 100 1 इज़ 100, तो 1 1 इज़ 1 आ जाएगा। क्योंकि इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा, देन छोटा, फिर छोटा। ये तो ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो अब हमको क्या करना है कि सबसे पहले 45 किसके लिए है, 9/20। 20 किसके लिए स्टैंड कर रहा है, 2/10 एंड 14 स्टैंड्स फॉर 7/50 एंड 1 स्टैंड्स फॉर 1/100। तो ये ऑलरेडी ही डिसेंडिंग ऑर्डर में था ये क्वेश्चन, तो हमने एज इट इज़ इसका आंसर। लास्ट है पार्ट डी। 2 5/6, 7/18, 4 1/4, 10/9 को डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो यहाँ पर 2 मिक्स नंबर दिए हुए हैं, तो पहले इनको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 6 2 ज़ार 12 एंड 5, 17/6, 7/18, 4 4 ज़ार 16 एंड 1, 17/4 और 10/9 एज इट इज़ आ जाएगा।
अब हम इन सभी के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 6, 18, 4 एंड 9। हम देखेंगे यहाँ पर 2 की टेबल के नंबर्स हैं, तो 2 की टेबल में 6 कब आ रहा है 3 पर, 18 कब आता है 9 पर, एंड 4 2 पर। 2 की टेबल में 9 नहीं आता तो 9 एज इट इज़ लिख देंगे। अभी भी एक नंबर जो है 2 वो 2 की टेबल का है बीच में, तो 3 और 9 एज इट इज़। 2 कब आ रहा है 1 पर और ये 9 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 3, तो इसमें 3 की टेबल के नंबर्स हैं 1, 9 कब आता है 3 पर, देन 1 एंड 3। अब फिर से ये लास्ट 3 जो है ये 3 पर ही चले जाएंगे सभी, तो हमारा एलसीएम क्या रहेगा यहाँ पर, एलसीएम इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 2 4, 4 3 12 एंड 12 3 36। तुम्हारा एलसीएम क्या आ जाएगा 36। तो 36 को सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 6 36 और 6 को हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 6 102। अब है 36 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, तो 18 2 36 एंड 7 2 14। अब हम 36 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 9 36। अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, तो 17 9 153। अब 36 को लास्ट में किससे डिवाइड करना है 9 से, देन 9 4 36 एंड 4 10 40। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 102, 14, 153 एंड 40। इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 153, देन 102, देन 40 एंड लास्ट में क्या लिखेंगे 14, और डिनोमिनेटर सभी का सेम क्या है 36। अब 153 स्टैंड्स फॉर, देखो 4 1/4 एंड 102 स्टैंड्स फॉर 2 5/6 एंड 40 स्टैंड्स फॉर 10/9 एंड 14 जो है वो किसके लिए है 7/18। तो हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, ये हमारा आंसर है। अब आपने क्या करना है वर्कशीट 3 का जो क्वेश्चन 1 है और 2 ये आपने अपनी नोटबुक पे कंप्लीट करना है। दोनों का मैंने बी पार्ट छोड़ दिया था, बी पार्ट आप खुद से रफ नोटबुक पे ट्राई करोगे, आंसर्स को आंसर की से मैच करोगे और वर्कशीट 3 जो है पूरी करोगे, अपनी फेयर नोटबुक पर राइट करोगे। ओके बेटा, थैंक यू।